तो आप डायरेक्ट निकालिए। कैसे निकालते हैं डायरेक्ट? 7 6 5 ये तो परम्यूटेशन, 3 into 2 into 1 ये कॉम्बिनेशन। तो आपका ये 7C3 की वैल्यू 35 होगा। दिस इज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 7C3। कोई है क्या? नहीं आया ना? ठीक है भाई, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यदि कल मैं जल्दी आ गया बाहर से तो कल ही हम इवनिंग में क्लास रखेंगे। किसकी? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। नहीं तो फिर मंडे को तो रहेगी। मंडे को टेस्ट पेपर भी बनाना है आज यार। चलो आज रात में यही करेंगे कॉम्बिनेशन। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो इंपॉर्टेंट है इसकी। कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली प्रॉपर्टी NC0 1। n में से आपने एक भी चीज सेलेक्ट नहीं किया तो एक तरीका है बताओ। NCN n में से n को सेलेक्ट किया, जैसे 10 जने हैं तो इसमें से 10 को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये भी एक तरीका हो गया। NC1 n में से एक 3 को सेलेक्ट कर रहे हो तो n तरीके हो गए। चलो ये 3 तो सिंपल है। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टर। इसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस है। NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टर। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है? आ चुका बहुत बार आ चुका है। जैसे मैंने आपसे बोला if NPR इक्वल टू 336 और NCR इक्वल टू 36, या 6 ही बोल रहे हैं, नहीं 6 तो नहीं बोलेंगे, 56। then find the value of R. Find the value of R. NPR equal to, देखो वो 6 फैक्टोरियल है, मतलब फैक्टोरियल के बाद जो वैल्यू आ रही है। हाँ तो क्या है ये R की वैल्यू 3 आएगी। बस ये गलती करते हैं ना जो पहले बोला था। NPR इक्वल टू NCR इनटू R फैक्टोरियल। NPR है आपका 336, NCR है 56, तो R फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 6, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो R की वैल्यू क्या होगी? ये प्रॉब्लम आ चुका है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी इसकी NPR और NCR का रिलेशन होगी। तो ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी दिया था मैंने क्वेश्चन। NCR इक्वल टू NC n माइनस R। फिफ्थ प्रॉपर्टी NCR इक्वल टू NC n माइनस R। n में से R तीन को सेलेक्ट कर रहे हो या n में से n माइनस R तीन को सेलेक्ट कर रहे हो, एक ही बात। समझाने का तरीका 50 में से 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो या 50 में से 48 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, एक ही बात। भाई 50 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने का मतलब 48 को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, 48 सेलेक्ट करने का मतलब 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बात तो बराबर ही है। अब उसको बाहर निकाल दो 25। तो यहाँ पर क्या हो गया? NCR इक्वल टू NC n माइनस R। कैसे प्रॉब्लम आएगी? मैंने बोला 15C3R इक्वल टू 15C और मैं आपसे करूं 12 माइनस R, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसमें तो क्या हुआ, जैसे मैंने 12 माइनस R लिखा, तो दो तरीके होते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर ये प्रॉपर्टी लगो। यदि मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो चेक कर लेते हैं। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 3R। R इक्वल टू 3R। ठीक है, या तो मैंने क्या बोला, ये दोनों इक्वल होंगे, और फिर आपने बोला सर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का मतलब मैं समझाता हूं, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा यदि ये प्रॉपर्टी लगा दी। मजा नहीं आएगा, तो ये R कभी भी डेसिमल में नहीं आता। मैंने क्या बोला, या तो दोनों इक्वल होंगे जो नीचे लिखे हुए हैं, या दोनों का सम, ये प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का सम
ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल, दोनों का सम जैसे br + 12 - r किसके इक्वल होगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल करो ना, इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा, r n r तो आएगा इससे। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ if NC8 is NC8 equal to NC2, find NC2। अब ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, NC8 NC2 के इक्वल है, तो बताओ NC2 कितना होगा। तो मैंने अभी क्या बोला, या तो आप प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दो, वैसे तो साफ दिख रहा है NC8, इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दी मैंने n-2। अब इन दोनों को इक्वेट करो, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो वो तो मेरे को पहले ही पता चल रहा था, मैंने अभी क्या बोला था, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, n के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, और मुझे निकालना है NC2, मतलब NC2 की वैल्यू क्या होती है 45, तो NC2 की वैल्यू 45। ये इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को यूज करो। समझ में आया ये वाली प्रॉपर्टी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आई सभी को। प्रियंका बोलती जा बेटा, चलिए। हाँ रिद्धि बिल्कुल सही है, चल। अब बेटा वो तुम्हारे जो तुमने 2 मटेरियल मांगे थे वो मैं अब, क्योंकि मैं सुबह जब तुमने मैसेज किया तो मैं यहाँ पर क्लास में आ चुका था, और दिन में तो खैर मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ, इतना टाइम मिलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका वीडियो डाउनलोड भी करना है, उसकी यूट्यूब पर भी बनाना है, तो टाइम लग जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 कौन सी प्रॉपर्टी है, पास्कल, पास्कल रूल। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, पास्कल रूल। अब पास्कल रूल क्या होता है, NCr - 1 plus NCr equal to n plus 1 Cr. This is Pascal rule. NCr - 1 plus NCr equal to n plus 1 Cr. ये हमारा पास्कल रूल होता है। दिस इज पास्कल रूल। एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 10C3 plus 10C4, तो मैं बिना देखे समझे क्या लिख दूंगा, अब 11C4 लिखो या 11C7 लिखो, एक ही बात है। तो ये चीज का ध्यान रखना जब ऑप्शंस में गिवन हो। भाई 11C4 हमेशा किसके इक्वल होता है, 11C7 के इक्वल होता है इसकी प्रॉपर्टी से, तो इसलिए आप 11C4 लिखो या 11C7 लिखो। अब जैसे उसने बहुत ही इजी प्रॉब्लम दे दी, 10C3 plus 10C4 equal to, बस इतना दे दिया उसने, 4 ऑप्शन दे दिए, ए 11C5, 11C6, 11C7 और none of these। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, none of these लगा देता है, जबकि वो आंसर गलत है। 11C7 इसका आंसर होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा, 11C7 आएगा, क्योंकि हमारा 11C4 हो गया, और 11C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11C7। अब तो ये हमारा पास्कल रूल होता है। अब इस पे जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस तरह से पूछी जाती है, थोड़ा डिस्टेंस रखो, ऐसे ही हमारे माइंड में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, इसलिए थोड़ा सा दूर करती हूँ। वैसे तुम्हें पता है कोटा की क्या सब जगह की हालत खराब है। 13C4 plus 2 into 13C5 plus 13C6, इसका वैल्यू निकालना है। 13C4 plus 2 into 13C5 plus 13C6, तो आंसर क्या आएगा, 15C6 आएगा या 15C9 आएगा, भाई 13C4, 13C5 को 2 बार लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 14C5, और इन दोनों को ऐड किया तो 14C6, या तो 15C6 लिखो या 15C9, एक ही बात। 15C6, हाँ दोनों आएंगे, 15C6 प्लस 15C9, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये हो गया भैया।
तो ये हमारा पास्कल रूल हो गया, दिस इज पास्कल। फिर एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, वैसे तो दो प्रॉपर्टी है लेकिन कभी काम आ जाए तुम्हारे, जैसे एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1। अब इन दोनों में आर बढ़ा के, एन तो ऊपर तो दोनों सेम है, आर बढ़ा है कि आर प्लस 1 बढ़ा, जो भी बढ़ा है वो क्रॉस में ऊपर जाएगा और बाकी का डिफरेंस नीचे आएगा। ऐसे याद रखो उसको। जैसे मैंने आपसे बोला 17C4 अपॉन 17C5, तो ये तो 17 तो सेम है, हाँ हाँ हाँ, 5 अपॉन 30, 5 अपॉन 30। भाई 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 क्रॉस में चला गया। अब जैसे मैंने बोला 15C8 अपॉन 15C7, गलत बात नहीं, इन दोनों में बड़ा ये है तो ये क्रॉस में जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इतना है, बस ये चीज ध्यान रखना। प्रॉपर्टी ऐसे ध्यान रखो, जो बड़ा होगा वो क्रॉस में पड़ जाएगा, बड़ा जाएगा और बाकी का डिफरेंस नीचे या ऊपर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये भी एक चीज देख सकते हो आप, एनसीआर को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर से एन बाहर निकाल लिया तो ऊपर 1 कम हो जाएगा, नीचे से भी आपने बाहर निकाल लिया तो नीचे से 1 कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 15C7, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ऊपर से बाहर निकाल लिया, नीचे से बाहर निकाल लिया, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी भाई आपकी इसकी, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इस पे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बेटा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। भाई यदि कल क्लास होगी तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, कल हमारी क्लास का टाइम 4:30 से 6 बजे तक का होगा। यदि होगा तो वो मैं सुबह आपको, मतलब मैं दिन तक कंफर्म कर दूंगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4:30 से 6 अगेन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी, जिसको जैसा आना वैसा आ सकता है। यदि होगी तो मना कर दूंगा, तो वैसे तो चांसेस है कि मैं ले लूंगा। देखो मैं तो ट्राई यही करता हूँ हर बार की क्लास ले, ये ऐसा नहीं है कि नहीं लूं, तो ये होने के चांसेस पूरे हैं। ये नहीं आ पाया तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चलिए, तो ये था हमारा भाई क्या, प्रॉपर्टीज तो हो गया। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं देखो, सबसे पहले सिलेक्शन, सबसे पहले हमारा क्या है कि कोई भी आपने कमेटी बनानी, कमेटी बनने वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि आपने कोई कमेटी बनानी, तो देखो मैं प्रॉब्लम्स ले लेता हूं कमेटी बनाने वाली। ठीक है, या फिर सबसे पहले हम बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स that can be formed from 12 points lying on a circle, lying on a circle। 12 पॉइंट है सर्कल पर, ट्रायंगल कितने बनेंगे? तो बेटा ट्रायंगल कितने पॉइंट्स को मिलाने पे बनता है? तो 12 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, तो 12C3 आंसर। तो इसका आंसर हो गया 12C, 120 कि 210, 220, अच्छा यदि मेरे को यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाना होता तो 12C4, कोड बनाता, कोड मतलब लाइन बनानी होती तो 12C2, सिंपल सी बात। तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी। दूसरा इसी में इस तरह की प्रॉब्लम बनती है, समझना, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन इन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, how many triangles can be formed? No any point are collinear, not
2 पॉइंट, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कितना ट्रायंगल बनेगा? tan c3, tan c3। भैया आपका कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो tan c3। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया, there are 10 points in a plane out of which 4 points are collinear, tan c3 are collinear except these 4, और इन 4 पॉइंट के अलावा कोई भी collinear नहीं। तो tan c3 minus 4c, how many triangles can be? भाई जो कोलिनियर पॉइंट होंगे उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, जो भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा। तो इसका आंसर हो गया tan c3 minus 4c। क्लियर है? अब मैं इसी में बोल रहा हूं कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी, स्ट्रेट लाइन बोलो। 14c2 tan c2 minus 4c2 plus, बताओ tan c2 minus 4c2 plus, पहले तो 10 पॉइंट, 10 पॉइंट बेटा 4 पॉइंट 10 पॉइंट में से ये अलग से इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच का मतलब है 10 में से 4 पॉइंट कोलिनियर। अब मेरे 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? tan c2। अब मैं एक मिनट सोच लेता हूं कि जो 4 पॉइंट कोलिनियर है एक लाइन में, तो जितनी लाइन बन सकती है 4 पॉइंट से तो माइनस 4c2, लेकिन एक तो बनेगी। जैसे ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट कोलिनियर। अब मैं तुमसे पूछूं इससे कितनी लाइनें बनेगी? एक ही बनेगी, एक ही लाइन। आप उसको ये नहीं बोलना सर ये भी है ये भी होगा, ऐसे एक ही लाइन। इसलिए tan c2 minus 4c2 plus, क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन वाला केस क्लियर है बेटा सभी को? tan c2 minus 4c2 plus 1। और देखिए number of diagonals in a polygon, number of diagonals in a polygon, बेटा फॉर्मूला तो ये है n into n minus p by p, this is a number of diagonals in a polygon। इसी polygon में नंबर ऑफ डायगोनल्स यदि आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे समझ, जैसा कोई भी आपका, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेंटागन, पेंटागन मतलब कितनी साइड? 5, 5 साइड वाला फिगर है, उससे कितने डायगोनल बने? मतलब 5 साइड का मतलब 5 वर्टिसेस है, 5 पॉइंट है, उससे बना। तो बेटा पहले 5 पॉइंट से कितनी लाइनें बन सकती हैं? 5c2। अरे लाइनें डायगोनल क्या लाइन है, तो 5c2। जो 5 साइड वाला फिगर है उसमें 5 तो उसकी साइड होगी, तो इस 5c2 में से 5 साइड हटाओ उसकी, बताओ कितना बचा? 5 बचा। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो गए? 5। अच्छा ये फिगर ऐसा है कि पूछा जा सकता है इन व्हिच पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, पेंटागन 5c2। अब देखो ये लास्ट वाला कैसे मैंने बताया, हाँ वो तो निकालो, फिर वो फॉर्मूला यूज करो। NC2 minus ND लगेगा, NC2 minus N लगेगा, लेकिन फिर वो लेंथी पड़ेगा, मैं उल्टा गिव करूँ। हाँ 44 इस बार दिया था ना, ये 44 हो गया, तो फिर ये 88 हो गया। अब 88 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 3 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 11 हो रहे हैं, तो n की वैल्यू है ऐसे। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं तो मेरे को कर दिया, भुला दिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 10 साइडेड फिगर, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे आएंगे? फॉर्मूला याद नहीं, भूल गए आप, तो tan c2 minus 10, this is the number of diagonals, tan c2 minus 10 is the number of diagonals, ये इतना नंबर ऑफ डायगोनल होंगे, फॉर्मूला से निकालो ये। अब ये ऐसा क्यों किया? 10 साइडेड फिगर मतलब 10 वर्टिसेस है, तो 10 से कितनी लाइंस बनेगी? tan c2, उसमें से 10 उसकी साइड है, तो बाकी बची क्या हो? साइड को हटा दो तो लाइन बच। बेटा समझ में आया tan c2 minus 10 का मतलब?
अरे भाई 10c2 माइनस 10 का मतलब समझ में आ गया। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स। अच्छा एक आता है सेकंड हैंड वाला, एक पार्टी में 15 जन कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? 15c2 बस सिंपल सा 15c2। तो ये 15c2 की तरीके से हाथ मिला सकते हैं। एक आता है नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल of n circles, maximum number of intersection point of n circles, n into n minus। याद रखेंगे आप, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 सर्कल है, 3 सर्कल के मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं? 6 मैक्सिमम। मिनिमम तो कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं काउंट करवा के बताता हूं, मैं 3 से ज्यादा बनाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी तुम्हारी। तो 3 तो मैं समझा जा भी सकता हूं, ये तो मैक्सिमम यही इंटरसेक्शन। एक तो ये कैसा है? 3 into 3 minus 1 6। और यही याद रखना आप, एक क्वेश्चन है आपका कि 50 स्टेशन है, उस स्टेशन से कितने टिकट आपके इशू किए जाए कि हर जगह चल जाए, कितने डिफरेंट टिकट्स इशू किए जाए। भाई एक रेलवे लाइन है, उसी लाइन में आपके 50 स्टेशन, तो पहले स्टेशन से कितने आपके टिकट का इशू किए जाए सारे वाले पे ऑर्डर होते हैं। तो 50 into 40 2450 एक पे तो खड़ा ही है। एक बार खड़ा है तो 50 into 40। ये चीज आपको ध्यान रखना। नंबर ऑफ टिकट्स फ्रॉम ए स्टेशन, जिसके 50 स्टेशन है उसी लाइन में, उससे आपके पूरे कवर हो जाए तो n into n minus 1, वो भी n into n minus 1 आएगा। और देखिए एक है आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर, या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करो और या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की बात करो। डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर में बस एक का अंतर होता है। कैसे? मैंने आपसे बोला 1 1 2, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो इसके पहले तो प्राइम फैक्टर निकालो। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 7 की पावर, ये इसके फैक्टर होंगे। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 4 + 1 into 1 + 1, 10 फैक्टर आएंगे प्लस, और डिस्टिंक्ट फैक्टर आएंगे 9। डिस्टिंक्ट मतलब खुद को इंक्लूड नहीं किया, ये इतने फैक्टर्स होते हैं। जो भी ये पावर है, लेकिन ये प्राइम नंबर होना चाहिए बस, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो ये 4 + 1 multiplied by 1 + 1, तो 4 + 1 हो गया 5 into 2 10। मैं बना के बता देता हूँ 10 कौन कौन से बनेंगे। 1 2 4 3 तो 4 8 8 के बाद 7 भी तो है, 7 8 भी आएगा 8, फिर 14, फिर 16, ठीक है। इधर से 1 1 2 56 28, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बस, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। सर ये -1 क्यों करा? डिस्टिंक्ट खुद के लिए हटाने के लिए, खुद को भी नहीं गिनेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब खुद को हटाओ, 112 अच्छा। इसलिए -1। जब वो डिस्टिंक्ट पूछेगा तो खुद को हटाना पड़ेगा। तो इसके टोटल फैक्टर है 10, उसमें से 1 हटा देंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि कुछ भी एक नंबर बोल दो, 980, ठीक है। तो ये हो गया आपका 980, मतलब 10 into 9 2 into 49, तो 5 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1 7 की पावर। अब ये हो गया 2 + 1 3 2 3, तो ये हो गया 9 to 18 18 तो टोटल फैक्टर होंगे और डिस्टिंक्ट 17। 18 तो टोटल फैक्टर होंगे और डिस्टिंक्ट 17। आया समझ में? तो ये नंबर ऑफ फैक्टर।
अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट वन, कम से कम एक को सेलेक्ट करने का तरीका, एटलीस्ट वन, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, और ये वैसे ये 2 की पावर n-1 होता है nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू nc, दिस इज 2 की पावर n-1, इसका वैल्यू होता है ये 2 की पावर n-1, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन अप टू nc। अब मेरे से अभी तुम्हारा किसी का पेपर का क्वेश्चन था, वो या तो सैंपल पेपर का था, ये पूछता किसी ने बोला था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको सेलेक्ट करना है और जो वोट कर रहे हैं उससे एक कम है नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको सेलेक्ट करना है, मतलब वोट आपको एक कम देना है, तो एक कम देना है इसका मतलब वो खुद को वोट नहीं दे सकते, ये वाला और हट जाएगा, तो ये और हट जाएगा तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू बढ़, इसलिए वो n 2 की पावर n, उसने बोला था 254 टोटल वोट्स है, 254 आपके टोटल वो भी है, तो ये n की कितने कैंडिडेट्स है उसने बोला था, ये मैंने इसको इस तरह से किया 2 की पावर n इक्वल टू 256 हो गया, मतलब 8 कैंडिडेट्स, ये था वो क्वेश्चन। अब देखो ये एटलीस्ट वन कैसे यूज होता है, ये बहुत बार आ चुका है, फाइंड इन हाउ मेनी वेज a person can invite one or more friends to a dinner out of 8 friends, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 8 माइनस 255। फिर किसी ने बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई वो 8 में से 1 को बुला सकता है, 8 में से 2 को बुला सकता है, 8 में से 3 को बुला सकता है, 8 में से 4 को बुला सकता है, 8 में से 5 को बुला सकता है, 8 में से 6 को बुला सकता है, 7 को बुला सकता है, 8 को बुला सकता है, सर वो कर लो, इसलिए क्योंकि बात तो निकला तो फॉर्मूला उसी से ही है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कम से कम 1 को बुलाने के तरीके 2 की पावर 8 माइनस। अब एक प्रॉब्लम तुम्हें याद है, बहुत बार आ चुका है, आपकी मॉड्यूल का एग्जांपल है, एक मैथमेटिक्स पेपर के 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है आपका अलजेब्रा का, याद आया, और ये ज्योमेट्री का है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैं मान लेता हूँ 8 क्वेश्चंस थे और इसमें 6 क्वेश्चन थे, बताओ कम से कम एक क्वेश्चन दोनों पार्ट से करने की क्या केसेस है, तो इससे एक क्वेश्चन करने के तरीके जो भी आएगा, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे लेकिन मैंने यहाँ ये बताया, ये इसका आंसर, तो कम से कम एक क्वेश्चन करने के तरीके ये हो, 2 की पावर 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 माइनस 1, ये समझ में आया, कम से कम एक क्वेश्चन करने के या एक को सोल्व करने के तरीके, क्लियर है। अब एक ही टाइप की प्रॉब्लम बची है और तुम्हारा डाउट अब चालू कर सकते हो इसके बाद। अब हमारा बचा है कि भाई कमेटी कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो कमेटी वाले क्वेश्चन बच गए, और एक और एक्स्ट्रा मैं स्पेशल केस वाला प्रॉब्लम भी बताऊंगा, पहले कमेटी वाले बताओ, और फिर तुम्हारे जो डाउट है वो मुझे भी पूछ लो। अब भाई अब कल की क्लास का तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें, ये तो आपका कंटिन्यू रहेगा भाई, मंडे को वही कंटिन्यू रहेगा आपका, मॉर्निंग इवनिंग में तो आपका टेस्ट है, तो वहां तो पॉसिबल है नहीं क्लास, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि टेस्ट सब देंगे, टेस्ट दोगे तभी पता लगेगा कि क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वरना हम एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें हमने डिस्कशन नहीं किया हो, सब कुछ कर रखा अपन, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ये कहीं भी सिस्टमेटिक में कहीं भी अपना ब्रेक नहीं हुआ। There are 6 men and 4 women. The number of ways in which a committee of 5%, 5% की कमेटी बनानी है, कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। अब देखो कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए, तो या तो 2 वुमेन होगी तो 3 मेन होंगे, 3 वुमेन होगी तो, और 4 वुमेन होगी तो, ये 3 केस बनेंगे।
तो कैसे बनेंगे 63 प्लस 62 into 460 प्लस 61 into 464 ये होता है आपका 15 होता है 20 होता है 20 होता है 20 into 6 15 into 4 6 into 1 120 60 6 186 तो आपका टोटल केस होगा आपको 186 इस तरह से कमेटी बनाने के लिए आएगा ये कमेटी बनाने का तरीका क्लियर है 5 जनों की कमेटी बनानी थी हमें तो कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए अब इसमें एक प्रॉब्लम थी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है वो देखो उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी वो चीज समझ लो 4 जेंट्स हैं 6 लेडीज हैं इस तरह की कमेटी बनानी है कि कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए और नंबर ऑफ लेडीज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ जेंट्स ये देखो ये कंडीशन है उसने बोला एटलीस्ट नंबर ऑफ लेडीज मस्ट बी उसने बोला है एंड एटलीस्ट द नंबर ऑफ लेडीज should be double of gents double of gents at least number of ladies should be double of gents मतलब जितने जेंट्स हैं उससे डबल होनी चाहिए भाई लेडीज अब आपको कमेटी उसने ये नहीं बोला कितने की कमेटी बनानी है बस उसने बोला डबल होना चाहिए सपोज मैंने और उसने बोला कम से कम कितने जेंट्स होने चाहिए तो 2 जेंट्स से कम तो ले नहीं सकते तो 2 जेंट्स है तो कितनी लेडीज हो सकती है 4 अच्छा 5 भी हो सकती 6 भी हो सकती उसने बोला कम से कम डबल होना चाहिए डबल से ज्यादा भी हो सकता है उसने बोला कम से कम डबल मतलब यदि 2 जेंट्स हैं तो 4 लेडीज तो कंपलसरी है उसके अलावा 5 भी हो सकती 6 भी हो सकती अच्छा ये तो 2-2 का केस हो गया और सपोज 3 जेंट्स हैं 6 इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं ये 4 केस बन गए आया ये समझ में बेटा ये समझ में आ गया नंबर ऑफ लेडीज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ जेंट्स होना चाहिए कम से कम डबल ऑफ जेंट्स होना चाहिए प्रियंका सुनो दोबारा से सुनो पहली कंडीशन उसने बोला है 2 जेंट्स होने चाहिए कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए ये लो 2 जेंट्स कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए और लेडीज कम से कम डबल होनी चाहिए मतलब कम से कम मतलब डबल तो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं तो 2 का डबल कितना हुआ 4 मतलब 4 लेडीज होनी चाहिए ये तो मिनिमम है 2 है तो कम से कम डबल तो है ना कम से कम डबल तो है ना डबल से ज्यादा के लिए मना नहीं किया उसने बस उसने बोला डबल तो होनी चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकती है ये 3 केस समझ में आए कि नहीं आए आप बोलिए प्रियंका आपने बोला रिपीट अब मैं बोल रहा हूं कि यदि आपने 3 जेंट्स हैं तो लेडीज कितनी होंगी डबल इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि 6 टोटल तो ये 4 केस बनेंगे बस इसमें निकाल लो जैसे भी निकाल दो कैसे निकालोगे 462 into 64 ये इसको निकाल लेना ये आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए इसको आप काउंट कर लेना तो आपकी ये टोटल नंबर ऑफ जेंट्स आपकी कमेटी बन जाएगी टोटल दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कमेटी एक और देखो एक क्वेश्चन पेपर में 2 सेट है पार्ट ए और पार्ट बी एक में 7 है एक में 5 है 8 क्वेश्चंस करने हैं कितने क्वेश्चंस करने हैं 8 और हर एक सेट में से हर एक पार्ट में से कम 3 करने टोटल 8 करने हैं और हर एक पार्ट में से कम तो बेटा यहाँ 3 करेगा तो यहाँ तो 5 ही करने पड़ेंगे तभी तो 8 होंगे यदि वो यहाँ 4 कर रहा है 5 कर रहा है बस ये 3 केस बनेंगे और कोई केस बनेगा क्योंकि 8 क्वेश्चंस करने कम से कम 3 तो करने ही हर जगह से क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया बोलिए और कोई बोलो भाई ये तो एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में और है उसके अलावा फिर आप बोलना फिर उसके
अब बेटा ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि क्वेश्चन क्या था, मुझे एक सेकंड। चलो इसी का बनाओ। कोलिनियर 4 लेटर वर्ड्स बनो, सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर वर्ड, बस सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन का मतलब है उसको अरेंज नहीं करना, आपको सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर वर्ड। ठीक है, अब 4 लेटर वर्ड बनाना है। पहले तो हम देखेंगे कि हम कितनी कितनी बार आना है। सी एक बार, ओ एक बार, ये लिखना पड़ेगा एक बार भी, एल 2 बार, एक बार, एन एक बार, एक बार, आर एक बार। ठीक है। अब 4 लेटर वर्ड बनाना है, सिलेक्शन करना है, तो या तो चारों डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 में से 4 को सेलेक्ट करना। पहला तो 7 अलग अलग तरीके के, इसको एक ही मानोगे आप, अभी अलग अलग, तो 2 ही केस बनेंगे इसको, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। 2 अलाइक कौन हो सकता है, बस एल, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। तो ये हो गया आपका 1C1। 2 अलाइक मतलब आपका वर्ड बना COW, 2 एक जैसे 2 अलग, आपका बन गया वर्ड, आपका वर्ड बन गया NEW, 2 एक जैसे 2 अलग अलग। तो 2 एक जैसे तो एक ही केस है, उसमें से लोगे पूरा, और बाकी अलग अलग कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 2, बस ये टोटल केस बन। अब ये नहीं समझ में आया तो फिर मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम ले लेता हूँ आपके बुक में, मैथमेटिक्स। 4 लेटर वर्ड हमको सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। एम कितने बार, ए टी एच ई आई, हाँ वो 2 ही है। चलिए 4 लेटर वर्ड, पहला ऑल डिस्टिंक्ट, कितने डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, निकाल 56 की 84, कितना टाइम, अरे यार गजब कर रहे हो, 70 आ रहा ना, हाँ ठीक है 70 आ रहा। सेकेंड 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, 3C1 बिल्कुल सही, इनटू 3C1 इंटू 7C2। अब ऐसा क्यों लिखा भाई, भाई आपने M8T में से कोई भी एक पेयर ले लिया, तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लो, तो एक ही सेलेक्ट किया ना, अब उसको छोड़ दो, एक को छोड़ दो, तो बाकी कितने बचे, 7 में से कोई भी 2 लोगे, क्योंकि 2 ही तो डिस्टिंक्ट है। अरे ये समझ में आया क्या, 3C1 इंटू 7C2। भाई सपोज मैंने 2 M ले लिए, तो बाकी कितने बचे, 7 बचे, एक ए एक टी ले सकता हूँ, एक ए एक एच ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। डिस्टिंक्ट मतलब ये M8T, वो ऐसा नहीं बन सकता। डिस्टिंक्ट का मतलब ये 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट, एटी, ए और टी अलग अलग नहीं है ना, तो अलग अलग तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी। तीसरा 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, कितना, 3C2। 2 2 के 2 पेड़ है, एम एन ए
MMPT इस तरह से। तो बस यही केस बनेंगे और कोई केस नहीं। अब इसमें जो प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये तो सिलेक्शन है, ये आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम। 4-digit number that can be formed with digits 1, 2, 2, 3, 4, 4. सपोज यहाँ पर चलो यही कोई दिक्कत नहीं। इससे कितने 4-digit नंबर बने? पहला केस ऑल डिस्टिंक्ट, पहले 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 2, 3, 4, तो ऑल डिस्टिंक्ट मतलब 4 में से चारों ले लिए इनटू, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बनाने हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला कितने नंबर बनेंगे, तो 4-digit नंबर कितने बनेंगे भाई? 1, 2, 3, 4 ले लिया आपने, सबको एक एक बार ले लिया 1, 2, 3, 4, और उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो ये ऑल डिस्टिंक्ट का तो ये हो गया 24। 2 अलाइक, 2 डिस्टिंक्ट, जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देके बता रहा हूँ 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 2, 4, तो इसमें 2 एक जैसे हैं, 2 अलग, तो एक जैसे कितने में से लोग आएंगे? 2C1 इनटू, वेरी गुड, 3C इनटू, बता रहे हैं 2C1 में का मतलब है कोई भी दो पेयर में से एक पेयर ले लिया, या तो 2 ले लिए 2 बार, या 4 2 बार ले लिया, ये 2 केस इनमें से एक पेयर ले लिया। अब एक पेयर ले लिया, सपोज आपने 2 वाला ले लिया, तो कितने बचा? P में से 2 डिस्टिंक्ट, तो 3C। अब आपका नंबर बन गया जिसमें 2 डिजिट हो, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2, 6 कितना? 144, 144। 3C2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 3 होती है, 3 आपने इन दोनों में से एक पेयर लेना, तो आपके पास चॉइस होगी दोनों में से एक लेना, तो 2C1। अब सपोज आपने 2 ले लिया, तो 1, 3, 4 बचा, इनमें से कोई 2 ले लिया, 3C। अब जो आपका 4 नंबर आपका ये बन गया, सब 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4, सब ये बन गया। इसको अरेंज करने का तरीका, और कौन कितनी बार? तीसरा केस क्या है? बस और कौन सा नहीं, 2 अलाइक को 1 काइंड एंड 2 अलाइक को सेकंड काइंड, मतलब 2, 2, 4, 4। तो ये हो गया आपका 2C2 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 24/4 कितना मतलब 6। अब टोटल ये बन गया जो भी बना 6 केस करेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 72 और 24 96 और 6 102 नंबर है। अब 102 वो नंबर 4 डिजिट नंबर, ये है भाई आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कंप्लीट हो गया भाई आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब आप कर लीजिए, जो भी आपको डाउट है वो मुझे भेज दो, जो भी आपको डाउट है वो भेज दो, मैं बताता हूँ। अब आज सैटरडे है, तो आज मेरे को टाइम कर, आज तो पेपर बनाऊंगा तुम्हारा, ठीक है? चलिए कल का मैं आपको दिन तक कंफर्म कर दूंगा जो भी होगा, बिल्कुल बता रहे हैं। तुम्हारा कोई डाउट है ऑनलाइन नहीं हो तो फिर मैं लीव करूं? हाँ बोल रिद्धि बोल, एक मिनट। The result of 8 matches, win, loss or draw are छोड़ दे देख भाई 8 मैच है, जैसे तू अपने ऊपर ले ये वाले प्रॉब्लम में तेरे को बहुत अच्छी तरह आता है,
तू जो सोचती है, तू जो है ना सट्टा सट्टा बोलते हैं उसको, कि हम जिस पे सट्टा लगाएंगे वो बिल्कुल सही रहेगा। मतलब हाँ, हमारा सट्टा सर। लगाने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तेज है, हमें पता है कि क्या होता है। अब तू सट्टा लगाने में माहिर है, तेरे क्या हाँ, है सर। कि पत्ते खेले। हाँ सर, मैं खेलती हूँ पत्ते तो। 8 में से 2 मैच, एक किसी ने सट्टा लगाया, उसकी 6 बिल्कुल सही बता, ये बोला कि 2 सही बता। क्वेश्चन है इसमें, देखो। हाँ बुलाएंगे क्लास। अरे इसमें है थर्ड एक्सरसाइज में नहीं, थर्ड एक्सरसाइज सी में लास्ट में है। हाँ बोल, तुम ही बोल। 5D का 10। 5 बी का 10, डी का है, बी का है। DD 5.29 पेज नंबर। The result of 8 matches, the number of difference 6 correct, मतलब वही बोल रहा था मैं भी, मेरे को भी याद था कि 6 करेक्ट रिजल्ट, मतलब कोई भी 6 करेक्ट रिजल्ट बता रहा है, तो 8 में से 6 करेक्ट रिजल्ट बता रहा है, 8C6। अब करेक्ट रिजल्ट का मतलब है कि उसने बोला कि विन लॉस ड्रॉ, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो जब वो करेक्ट रिजल्ट बताएगा तो मतलब सही बताएगा, एक ही बताएगा। भाई मैं बोलूंगा आज इंडिया जीतेगी और जीतेगी, तो एक ही केस है भाई, कितनी बार, 6 बार जीतेगी, हारेगी तो हारेगी, ड्रॉ होगा तो ड्रॉ, मतलब सही बताएगा उसको। अच्छा एक सही है तो गलत कितनी तरीके से, 2 तरीके से, और कितने गलत हो रहा है निकालना बेटा, यही आंसर है 112 आंसर। अरे ये आया तेरे को समझ में, क्या करा मैंने? हाँ सर, और बस एक और बता दो। हाँ एक क्या, तू 4 पूछ, बोल। The number of ways a person can contribute to find out a 1 10 rupee note, 1 5 rupee note. सुन सुन सुन, एक 10 रुपए का नोट है, हाँ, एक 5 रुपए का नोट है, हाँ, और एक 2 रुपए का है, एक 1 रुपए का है, और एक 2 रुपए का है। तो 4 तरह के नोट है तेरे पास। हाँ, तो कितने तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है, कम से कम एक, उसने बोला हाँ। कम से कम एक कंट्रीब्यूट, तो 2 की पावर 4 -1। अच्छा। अरे कम से कम एक कंट्रीब्यूट करना, या तो एक करेगी या 2 करेगी या 3 करेगी या चारों करेगी। हाँ, हाँ, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। और कोई डाउट किसी का? अभी एक बार इधर देख लेते हैं, और कोई किसी का यहाँ पर ऑनलाइन? चलो फिर मैं लीव कर रहा हूँ, तुम्हारी मीटिंग में यहाँ वालों को डाउट बता दो।